नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको दूंगा वो एक्सरसाइज जो पार्किंसन पेशेंट को डेली घर पे करनी चाहिए। अक्सर हम पार्किंसन पेशेंट में देखते हैं कि जो उनका पोस्चर है वो डे बाय डे डेटोरेट करता रहता है। पेशेंट झुक के चलना शुरू कर देता है, सीधा सामने नहीं देख पा रहा होता। तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए जो उनकी बॉडी को खोले। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले अपनी नेक से। एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक से और नीचे की तरफ जाएंगे। नेक पे आपने क्या करना है, सिंपल एक्सरसाइज की, गर्दन ली, गोल गोल 10 बार घुमाई, 2 3, मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान देना है, आराम आराम से घुमानी है, जल्दी नहीं करनी, ठीक है। पहले सीधा घुमाया फिर उल्टा घुमाया, 4 5 6 7 8 9 10। अगर दिक्कत हो तो कम कर देना। सेट साइज में 10 का कर रहा हूँ, आप उसे 5 का भी कर सकते हो, ठीक है। नेक की एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। उसके बाद शोल्डर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह से हम आगे की तरफ लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब शोल्डर पे ऐसे हाथ रखेंगे और इसे घुमाएंगे, 1, कोशिश करेंगे ये दोनों आपस में लगे, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह से उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारी कंधों की हो गई, हमारी गर्दन की हो गई। तो अभी तक हमारी नेक की एक्सरसाइज हो गई और हमारी शोल्डर की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई। अब हम करेंगे थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है, 1 2 3। ध्यान रखना कि पैर थोड़े से खोल लें, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इससे आपकी जो कंधे हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा दर्द करेगा, दर्द सह लेना। जिन पेशेंट को दर्द हो रहा हो वो कोई भी पेन किलर ऑयल का यूज़ करके थोड़ी सी मसाज एक्सरसाइज करने के बाद कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपनी बैक की और एक्सरसाइज के ऊपर। तो आपके घर में कोई बड़ा सा डंडा होगा, लठ होगी, आपने लठ लेना है, इस तरह से रखना है, पैर खुले खोलने हैं और 1, ध्यान से करना, 2, ये ना हो कुछ ना कुछ टूट जाए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शरीर पे जोर एकदम नहीं डालना, धीरे धीरे एक्सरसाइज का लेवल्स हम बढ़ाते रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बैक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हम एक कोशिश और करेंगे, वो है फॉरवर्ड बेंडिंग की। तो हम जैसे बचपन में करते थे ना, छुओ, जमीन को छुओ, तो जितना आप बेंड हो सकते हो उतना हम कोशिश करेंगे। ग्राउंड को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर ग्राउंड टच नहीं हो रहा तो भी हम जितना आगे फॉरवर्ड की तरफ बेंड होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। पर ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करें तो कोई साथ में ज़रूर हो, क्योंकि पार्किंसन पेशेंट में बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। धीरे धीरे बॉडी खुलनी शुरू होगी। अब जैसे हमने आगे की तरफ हमने बेंडिंग करी है, इसी तरह से हमें पीछे की तरफ बेंडिंग करने की ज़रूरत होती है। तो पीछे की तरफ बेंडिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
मगर मैं आपको सबसे सेफ तरीका बताना चाहूँगा, तो ये जिम बॉल्स होती हैं, ये जिम बॉल आप मंगवा लेना। तो आपने करना क्या है, ज़मीन पर बैठना है पहले, ठीक है, इसके सारे टेक लगा के बैठना है। फिर अपनी बॉडी को, अपना जो जोर है घुटनों पर डालना है कि आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाए, हाथ ऊपर की तरफ, और धीरे 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 आप क्या करोगे, ज़मीन को छूना शुरू कर दोगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेचअप हो जाएगी, ठीक। फिर आगे की तरफ आएंगे, फिर पीछे की तरफ। इसी को 10 बार हम करेंगे डेली बेसिस पे, मगर ध्यान क्या रखना है कि गिरना नहीं है, क्योंकि पार्किंसन बूढ़े लोगों में होता है, अगर आप गिर गए, हड्डी टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 10 बार आप इसको घर पे डेली बेसिस पे करेंगे। इसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आपको लानी है ये ब्रिक। ब्रिक को आप जमीन पे रखेंगे और उस पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब ये खड़ा होना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। हाथ अपने खोलने की कोशिश करेंगे और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि आपका हिलना डुलना बंद हो। अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं, आपका जो बैलेंस है वो अच्छा बनने लगा है और इससे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी चलने में, ठीक है। ये थोड़ी देर करेंगे, 5 मिनट, ठीक है। अब आपकी बैक की एक्सरसाइज होगी, उसके बाद हम करेंगे अपनी घुटनों की एक्सरसाइज। तो घुटनों की एक्सरसाइज करने के लिए आपके क्या करना है, स्क्वाट्स लगाने हैं, बट ध्यान के रखना है किसी दीवार के साथ बैठ के करना है, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ के करना है, अकेले नहीं करना है आपने ये वाला काम। तो इसी तरह से इसको 10 राउंड करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 2, अगर आपसे पूरा ना लगे तो थोड़ा थोड़ा लगा लो, बट लगाने की कोशिश तो करो, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। तो किसी वॉल का सहारा लेके, किसी चीज़ को पकड़ के आप स्क्वाट्स लगाएंगे, कभी भी अकेले अपनी मर्जी से बिना सहारे के मत कीजिएगा। तो अब तक हमारी घुटनों की एक्सरसाइज हो गई। अब हम चलते हैं अपनी एड़ियों के ऊपर। तो आपने क्या करना है, पैर निकालना है, ये बैठ के भी कर सकते हो और घुमाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसी तरह से हम लेफ्ट पैर का भी करेंगे। ये सब हमने एक्सरसाइज कर ली, इसका मतलब हमारी सारी एक्सरसाइज हो गई। तो जो आपने एक्सरसाइज देखी उसको आपने डेली करना है। ये बहुत भारी एक्सरसाइज नहीं, बहुत हल्की एक्सरसाइज है, जिससे डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। इसे मॉर्निंग में करने की कोशिश कीजिएगा। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का फायदा हमें ये होता है कि बॉडी हमारी खुल जाती है। अगर मॉर्निंग में हमारी बॉडी खुल जाती है तो पूरा दिन वो एक्टिव रहती है और हमें काम करने में आसानी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ मिल गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप आके भी मिल सकते हो और डॉक्टर की टीम से भी बात कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।